দেশ চলো অভিযানের কোনো সত্যাগ্রহীর নাম ইতিহাসের পাতায় নেই। শিলচরে 102 বছর পূর্তি পালিত। 1921-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের দেশ চলো আন্দোলনের 102 বছর পূর্তি উপলক্ষে শহীদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন উপত্যকার বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের। ভারতের ইতিহাসে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় শ্রমিক আন্দোলন, যেখানে জালিয়ানওয়ালাবাগের চেয়েও বড় গণহত্যা চালিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। কিন্তু সেই আন্দোলনের কোনো সত্যাগ্রহী আজ পর্যন্ত ইতিহাসের পাতায় স্থান পায়নি। 1921-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের দেশ চলো আন্দোলনের 102 বছর পূর্তি উপলক্ষে শহীদদের শনিবার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করল উপত্যকার বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের কর্মকর্তারা। শিলচরের হিন্দি ভবনে আয়োজিত সভায় অস্থায়ী শহীদ বেদিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সংস্থার কর্মকর্তারা। এরপর 1921-এর ঐতিহাসিক শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। আগামী 3 মাসের মধ্যে স্বাধীনতার 76তম বর্ষ উদযাপন করার আগে 1921-এর শ্রমিক আন্দোলনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে একটি পাঠ্যপুস্তক বের করতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলে ওই দিন জানান বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের কর্মকর্তারা। সভা শেষে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি 1 মিনিটের নীরবতা পালন করেন আয়োজকরা। এদিনের সভায় উদয় শঙ্কর গোস্বামী, অবধেশ সিং, সঞ্জীব রায়, বাবুল কানু ও দিলীপ কুমার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। শিলচর থেকে অজিত দাসের প্রতিবেদন। आज का जो प्रेस मीट था यह मूलतः आज से 102 साल पहले जो कि इतिहास में मुल्क चलो आंदोलन या चरगोला एक्सोडस के नाम से विख्यात है, उनके शहीदों को श्रद्धांजलि कल इस सुरमा बराक का जो क्षेत्र है उसमें हमारा आज का जो बराक घाटी है उसमें हर जगह पर उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के प्राक मुहूर्त में आज का यह प्रेस मीट था। और इसी उद्देश्य में उनका जो मर्यादा है शहीदों का, उस मर्यादा देने के लिए और सबको इस ज़मीन पर, बराक के ज़मीन पर घटा यह महान आंदोलन को याद करने के लिए आज का यह प्रेस मीट रहा। इसमें जैसा कि शुरू में भी कहा गया कि शुरू में 750 लोग आनीपुर से निकले थे जो मुल्क चलो कहने का आंदोलन पर। चलते चलते यह संख्या 30,000 से 32,000 तक चली गई। और जो चांदपुर का घटना है जिसमें कि लोगों की जानें गई, उसका कितने लोग गायब हो गए उसका सभी इतिहासकार जितने भी पुस्तक हम लोग देखेंगे सब में लिखा है कि कितने प्राण गए उसका तो हिसाब नहीं है। लेकिन कुछ आंकड़ों के अनुसार 1200 तक ओवरऑल कुछ कोलेरा भी उसमें फैल गया था। और आपका चलते चलते करीमगंज का घटना, फिर चांदपुर का घटना, फिर नदी में डूबने का घटना, इसको सरकारी आंकड़ों में जो अंग्रेज़ों का आंकड़ा है उसमें इसको 100 के नीचे बताया जाता है, लेकिन बाकी का जो स्रोत है उसके अनुसार 1200 तक इसको कहा जाता है। और मैंने जैसे कि कहा 21 की घटना है और 23 को जब अमृत बाजार पत्रिका 1921 का निकलता है, अमृत बाजार पत्रिका इस घटने को जलियांवाला बाग के साथ कहता है कि ये जलियांवाला बाग जैसी घटना थी। जैसे आपने कहा इस जो श्रमिकों का आंदोलन था इसके नेतृत्व में जो लोग थे उसमें कुछ प्रमुख नाम देवशरण त्रिपाठी जी, राधा कृष्ण पांडे, गंगादयाल दीक्षित जी, सुरेश चंद्र देव जो कि बाद में करीमगंज लुसाई क्षेत्र से सांसद भी बने, यही लोग मूलतः इसके नेतृत्व में रहे। साथ में जो सिलेट का क्षेत्र था वहाँ से हरदयाल नाग, सचंद्र दत्ता, ऐसे लोग इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व में थे। और जैसा कि मैंने कहा कि यह श्रमिकों का आंदोलन था, लेकिन देशबंधु चित्तरंजन दास जब आए उन्होंने कहा कि यह किसी भी हालत में इसको अगर हम लोग श्रमिकों का आंदोलन कहते हैं तो ये गलत होगा। यह हर ओर से यह स्वराज का और स्वतंत्रता का आंदोलन था। जब ये आंदोलन शुरू हुआ लोगों ने गांधी जी महाराज का जय बोल के आंदोलन किया, लेकिन जब ये मुल्क चलो आंदोलन शुरू हुआ तो जो महात्मा गांधी जी का शुरू में भाष्य आया उन्होंने कहा कि इस आंदोलन का आह्वान मैंने नहीं किया है और इससे मेरा लेना देना नहीं है। लेकिन इस आंदोलन का ठीक कुछ दिनों के पश्चात जब वह उनका आसाम के कुछ क्षेत्रों में यात्रा होता है, जब सिलचर भी आते हैं 28 अगस्त 1921 को हमारा आज का जो
फाटक बाजार है, यहाँ पर जो भाषण रखते हैं तो वह बागान मालिकों को सावधान करते हैं और जो चाय श्रमिकों का सुविधा है वो देने का बात करते हैं। हालांकि उस वक्त यंग इंडिया में जो आया था कि उन्होंने कहा कि यह आंदोलन को मैंने नहीं बुलाया, इस तरह का था। देश का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ घटना है तो देश का विभाजन, और उस विभाजन में यह चरगुला एक्सोडस जो उनका दिया हुआ नाम, हमारा जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका स्लोगन था मुल्क चलो। तो इस मुल्क चलो आंदोलन के बाद जो बदलाव आया, उस बदलाव में ब्रिटिश भी विवश हो गए उनको रिकॉग्निशन देने में, उनको स्वीकारने में कि ये भी इनके लिए भी सुविधा चाहिए और इनको भी नागरिक का जो बेसिक सुविधाएं हैं वो देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इतना रहा कि जब सिलेट रेफरेंडम जिसका आपने उल्लेख किया, सिलेट रेफरेंडम जब हुआ तो भारत के जो नागरिक जिसको ब्रिटिश भी विवश हुआ उसको भारतीय मानने पर, उनको किसी वजह से या किसी षड्यंत्र के चलते उनको जो उसका अधिकार था कि वह भी भारत में रहे कि ना रहे उसका वोट दे, उससे वंचित किया गया। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जिसके वजह से आज तक जो हमारा ये क्षेत्र है एनआरसी के वजह से हो, किसी वजह से हो, आज तक भुगत रहा है कि सिलेट हमारे साथ नहीं है।